नमस्कार मित्रों, मेरी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बैंक निफ्टी के लिए हमने क्या डिस्कस किया था फ्राइडे के लिए और मार्केट ने किस हिसाब से काम किया, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। मित्रों, बैंक निफ्टी में मैंने क्लियर डिस्कशन किया था फ्राइडे के लिए कि मैं फ्राइडे को भले ही मार्केट 1000 पॉइंट नीचे गिर जाए, मैं पी की पोजीशन नहीं लूँगा। वो नहीं लेने का मतलब मेरा रीज़न ये था कि बैंक निफ्टी अपने को जो डेली टाइम फ्रेम थी उसमें चार्ट अपने को स्ट्रांग लग रहा था, तो मार्केट की गिरने की कोई गुंजाइश एज पर चार्ट कोई लग नहीं रही थी। हालांकि मैंने बताया था कि निफ्टी का चार्ट थोड़ा वीक है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, तो निफ्टी एकदम डोमिनेंट हो गया बैंक निफ्टी के ऊपर और बैंक निफ्टी को भी नीचे लेके आ गया। लेकिन हमने जो डिस्कस किया था कि हम पी के बारे में सोचेंगे नहीं, हम किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर एक कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और यही हमारा थॉट प्रोसेस हमने रखने को बोला था। तो मार्केट ने हमारे हिसाब से काम नहीं किया। मार्केट में एक देखिए रहा कि ऑलमोस्ट सुबह के 2 घंटे में ही मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आ गया, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का फॉल मार्केट ने दे दिया। तो यहाँ पे हमारी कोई ट्रेड बन ही नहीं रही थी और हमने कोई डिस्कशन भी नहीं किया था, तो हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैंने पी की पोजीशन क्यों लेने को मना किया था उसका मैं रीज़न आपको मैंने बता भी दिया था। फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते कि हमने पी के बारे में क्यों नहीं सोचा था। तो एक बार अपन वन डे के चार्ट के ऊपर चले जाते हैं कि वन डे के चार्ट के ऊपर ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से मैंने मना किया था। अब वनडे का चार्ट देखिए, मैंने 2 दिन पहले भी ये डिस्कस किया था कि वनडे के चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी एक बहुत ही ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर है। बैंक निफ्टी में दो टाइप की अपने को पैटर्न देखने को मिल सकती है। एक वाली पैटर्न ये वाली मैंने डिस्कस की थी कि मार्केट ऐसे एक उल्टा एन बना सकता है, तो ये उल्टे एन बनाने के लिए मार्केट को ये पॉइंट को क्रॉस करना पड़ेगा। और ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो 50,194 का है। ये जो लो लगा है इस कैंडल का 50,194 का ये लो था, तो मार्केट को ये अगर क्रॉस करेगा, क्रॉस इन द सेंस कि एक डे की कैंडल, ये डे का अपन चार्ट देख रहे हैं, तो डे की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग डे की, तो फर्दर मार्केट में अपने को ये जितनी हाइट है, ये तो 3-4 हज़ार पॉइंट की हाइट है, तो इतना अपने को देखने को मिल सकता है। तो मान लो 50,154 से अगर नीचे जाता है तो अपने को 47,000 46,000 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। लेकिन इसकी गुंजाइश बहुत कम है क्योंकि इतना बड़ा करेक्शन मार्केट ने ऑलरेडी बहुत सारा करेक्शन दे दिया है, तो इतना बड़ा करेक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं करा, क्योंकि अभी कोई ऐसा सिनारियो है भी नहीं कि मार्केट इतना फटक से गिर जाए। तो दूसरा हमारा थॉट प्रोसेस ये था कि मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है। तो डब्ल्यू पैटर्न के लिए मैंने आपको दो कंडीशन बनाई थी कि मार्केट ऐसे ये नीचे आया, फिर ऊपर गया और ये नीचे यहाँ तक आया था। ये अपना फ्राइडे की ये वाली कैंडल, थर्सडे की ये कैंडल थी, तो यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न दिख रहा था। तो यहाँ से मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट यहीं से सीधा ऊपर निकल जाएगा। लेकिन मैंने साथ में ये भी खाया था कि अगर मार्केट को डब्ल्यू बनाना है तो मार्केट एटलीस्ट एक बार यहाँ पे कहीं पे 50,500 के आजू बाजू मार्केट डेफिनेटली एक बार आएगा, तो एक परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है उसका 0.5% या 1% का डिफरेंस होना चाहिए। तो 50-500 को मार्केट डेफिनेटली टच करेगा अगर एक परफेक्ट डब्ल्यू बनाना है, और फिर मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर निकल सकता है। तो फ्राइडे मार्केट ने डेफिनेटली 50-500 के लेवल को क्रॉस किया, लगभग लगभग जो मार्केट ने लो लगाया 50,382 का लो लगाया, और जो क्लोजिंग दिया है वो 50-500 के लेवल के ऊपर दिए। तो ये एक बैंक निफ्टी में हमारे लिए पॉजिटिव साइन है कि मार्केट ने हमारा जो डब्ल्यू पैटर्न की जो कंडीशन थी, क्राइटेरिया थी, उसको फुलफिल किया। अब यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। हालांकि जो अभी जो ग्लोबल सिनारियो चल रहा है उसमें हम 50-50 है कि मार्केट जाएगा भी या नहीं भी जाएगा। तो वो 50-50 को हम अपनी स्ट्रेटेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो खास हमें समझना है कि हमें कब कॉल के लिए सोच लेना है और कब पुट के लिए सोच लेना है, क्योंकि मंडे हमें दोनों की तरफ तैयारी रखनी पड़ेगी। मार्केट की ओपनिंग डिसाइड करेगी कि मार्केट मंडे के दिन कौन से ट्रेंड में रहेगा, तो ये खास हमें याद रखना है। अगर मार्केट, एक बात अपने को जहन में बिठा लेनी है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे वो गैप डाउन ओपन होके खुले या फ्लैट ओपन होके खुले, अगर इस पॉइंट को मार्केट क्रॉस करती है, ये वाले पॉइंट को, ये जो कैंडल का लो है 50,194 के पॉइंट को अगर क्रॉस करती है, तो हम डेफिनेटली पी की पोजीशन में बैठ जाएंगे 100% क्वांटिटी के साथ। सीधा हमारा जो सपोर्ट आ रहा है ये सपोर्ट आ रहा है, बाकी कोई सपोर्ट है नहीं आजू बाजू में। तो ये जो सपोर्ट आ रहा है अपना, लगभग लगभग जो सपोर्ट है 49,750 के आजू बाजू का ये सपोर्ट है, तो अपने को ये लेवल तो इमीडिएटली मार्केट 400-500 पॉइंट का मूवमेंट अपने को इजीली दे सकती है। ये एक अपने को जहन में बिठा लेना है कि मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करना चाहिए अगर मार्केट को बढ़ना है। तो अगर वो एन पैटर्न बनाना चाहता है तो मार्केट को इस पॉइंट को क्रॉस करना पड़ेगा। तो अपन 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जाके एक बार अपनी स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं कि मंडे के लिए हम क्या सोचेंगे। तो 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया है। 15 मिनट के चार्ट में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लास्ट आवर्स में एक ज़बरदस्त बाइंग आई, यहाँ से आप देखेंगे लगभग लगभग आधे घंटे में मार्केट ने एक ज़बरदस्त बाइंग आई, और एक यहाँ पे भी एक डब्ल्यू पैटर्न ऐसा मार्केट में देखने को मिला है, और यहाँ से ये मार्केट इस तरह से ऊपर निकला है। तो मंडे मेरे हिसाब से अगर जो ग्लोबल सिनारियो ठीक रहा,
तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट गैप अप ओपन होगा, गैप अप ओपनिंग होगा लगभग लगभग 51,100 के आजू बाजू। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो ये वाला जो अपना लेवल आ रहा है वो 51,100 का लेवल आ रहा है। तो यहाँ मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है और यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल मतलब फर्स्ट कैंडल रेड बनाती है मार्केट, तो हम 51,160 का एक स्ट्रिक्ट एसएल डाल के एक पी की पोजीशन डेफिनेटली ट्राई करेंगे। और हमारा टारगेट्स रहेंगे 50,500 या 50,200 तक के अपने टारगेट्स मार्केट अपने को दे सकता है। ये वाली कंडीशन मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगी, मार्केट गैप अप ओपन हो जाए 51,100 के आजू बाजू गैप अप ओपन हो जाए, अपने को 60 पॉइंट का एसएल डालना, 51,160 का इंडेक्स में एसएल। और अगर फर्स्ट कैंडल रेड बने तो, फर्स्ट कैंडल ग्रीन बन जाती है तो फिर ये तो एसएल डेफिनेटली हिट हो जाएगा ग्रीन बनेगी तो फर्स्ट कैंडल रेड बनना कंपल्शन है। फर्स्ट कैंडल रेड बने तो हम पी की पोजीशन में बैठेंगे और हमारे टारगेट्स 50-200 तक के अपने टारगेट्स हो सकते हैं। अगर मार्केट सेकंड कंडीशन फ्लैट ओपन होती है तो मैं मार्केट में एटलीस्ट 1 आवर वेट करूंगा। 1 आवर वेट इसलिए करूंगा कि मान लो मार्केट यहीं कहीं ओपन हो गई तो मार्केट इसी रेंज में फंस के रह जाएगी, यहीं कहीं जिग जैग करके पूरा दिन निकाल देगी और यहाँ पे नीचे निकलेगी भी और तुरंत ऊपर आ जाएगी, यहाँ पे ऊपर निकलेगी भी नीचे आ जाएगी। तो मार्केट अपना दोनों साइड एसएल हंटिंग करेगी, तो वो हमें नहीं करना है। तो फ्लैट ओपनिंग के केस में 1 आवर की प्राइस एक्शन देखेंगे। मान लो 1 आवर के बाद मार्केट इसी रेंज में ऐसे रहती है, एक रेंज बना लेती है 200-300 पॉइंट की, तो जब तक वो 200-300 पॉइंट की रेंज के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज ना दे तब तक कोई पोजीशन नहीं लेंगे। 15 मिनट की कैंडल इसलिए कि 5 मिनट में अपने को मार्केट धोखा दे सकती है। और थर्ड कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैप डाउन जिसके चांसेस लग रहे हैं, जैसे कि अभी ईरान इसराइल का भी लेटेस्ट अपने को न्यूज़ आया है, इसराइल ने हमला किया है ईरान के ऊपर। तो ये सिनेरियो मेरे को अभी ज़्यादा फिट लग रहा है जिस हिसाब से अभी मार्केट की कंडीशन है और ये जो ग्लोबल सिनेरियो है। तो गैप डाउन अगर मार्केट हो जाता है और गैप डाउन 50-200 के नीचे हो जाता है या 50-200 को क्रॉस कर देता है मार्केट गैप डाउन होके भी, तो अपन यहाँ पे एक पी की पोजीशन डेफिनेटली ट्राई करेंगे 50-200 के नीचे और वेट करेंगे कि एक 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे भी क्लोज दे, क्योंकि हो सकता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है, क्योंकि वहीं से मार्केट में एक अपर साइड का फॉल आया था लगभग लगभग 54,000 तक के लेवल तक का अपने को रैली मिली थी। तो इस पॉइंट के ऊपर भी हम 15 मिनट की कैंडल का क्लोज होने का वेट करेंगे, फिर पी की पोजीशन लेंगे। वो 15 मिनट की कैंडल मान लो कि ये 50-200 का लेवल है और यहाँ पे नीचे एक 15 मिनट की रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो इस कैंडल के हाई को हम एसएल डाल के एकदम लो क्वांटिटी में, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल होगी तो बहुत बड़ी होगी तो एसएल अपना बड़ा आएगा, तो लो क्वांटिटी में 20-30% क्वांटिटी में अपन पी की पोजीशन ट्राई करेंगे। नीचे की साइड मैंने जो आपको लेवल बताया 49,000 7,750, तो ये वाला अपन को टारगेट मार्केट दे सकती है। 49,750 तक के टारगेट्स अपने को देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट में इस हिसाब से सिनारी बन रहा है। उम्मीद रखता हूँ दोस्तों आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में अपने व्यूज़ डेफिनेटली मेरे को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, जय श्री कृष्ण।